साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आप सभी को आज नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। नेहरू रिपोर्ट से पहले की परिस्थितियां यह थी कि साइमन कमीशन भारत 1919 एक्ट की समीक्षा के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने उसका इसीलिए बहिष्कार किया कि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। फिर उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने हम सभी भारतीयों को, भारतीय नेताओं को चुनौती दे डाला कि आप में भी अगर किसी में दम है, किसी व्यक्ति में यह ज्ञान है, अगर आपस में एकता है तो फिर आप लोग अपना पर्सनल संविधान बनाकर दिखाएं। हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार किया और फिर उसे ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत किया। यही है बच्चों नेहरू रिपोर्ट। यह नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी है। यह सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकृति के बाद बनी है नेहरू रिपोर्ट। लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। आइए मैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट इसको विश्लेषण करते हुए पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ूं आपके साथ। तो बच्चों आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू की नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार हुआ। पूछता है इस समय भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव कौन? बर्कनहेड। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार किया गया। अब इसमें पॉइंट क्या था? तो ये जब आप सिविल सर्विस देंगे ना या पीसीएस देंगे, वहां पर इन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो सिर्फ यही याद रखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में और किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता। अगर आप पीसीएस या सिविल सर्विस के हैं तो फिर आप ये भी याद रखेंगे कि रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर बात था। तो यह बात थी उत्तरदायी सरकार, संयुक्त निर्वाचन मंडल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज्वाइंट निर्वाचन मंडल। जबकि इससे पहले ही आपने सुना होगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन की बात थी और यहां पर ज्वाइंट निर्वाचन की बात हो गई, इसीलिए मुस्लिम भाई नाराज हो गए। भाषाई आधारों पर प्रांतों का गठन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, डोमेनियन एस्टेट और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, वयस्क मताधिकार, अवशिष्ट शक्ति। इसमें से जो ज्यादा पूछता है ये वयस्क मताधिकार, अवशिष्ट शक्ति, डोमिनियन एस्टेट और उत्तरदायी सरकार। ये 4 पॉइंट ज्यादा पूछता है। दे देता इनमें से कौन कौन थे या कौन नहीं थे, याद रखेंगे। उत्तरदायी सरकार, डोमिनियन एस्टेट, वयस्क मताधिकार और अवशिष्ट शक्ति। नेक्स्ट बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को देखते हुए सिंध को बंबई से अलग करके अलग प्रांत बनाने की बात की गई, लेकिन यह तभी संभव था जब भारत को डोमिनियन एस्टेट का दर्जा मिले। तो ब्रिटिश की इच्छा के ऊपर था कि वह डोमिनियन एस्टेट देगा या नहीं देगा। कहा गया कि जिस स्थान पर मुसलमान अल्पमत में हैं, वहां की केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार में उनके स्थान आरक्षित होंगे, लेकिन जहां बहुमत होगा वहां आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसका सबसे ज्यादा विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। इसमें भारत को डोमिनियन एस्टेट देने की मांग की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विरोध किया था। तो 3 व्यक्ति विरोध, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के विरोध करने का मुख्य आधार था अवशिष्ट शक्ति केंद्र को न देकर प्रांत को दिया जाए, यानी जिन्ना चाह रहा था कि प्रांत को दिया जाए। व्यवस्थापिका में 1/3 सीट मुसलमानों को दिया जाए।
उनकी ये डिमांड थी। आइए यहां हम एक और बात शेयर करते हैं आपके साथ। ऐसे कुछ कहानियों में मैंने सुना, ऐसा तो कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं कहानियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से सुना हूं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, फिर भी आप लोग भी देखने का प्रयास करेंगे कि कहा कुछ इस जगह मैंने पढ़ा था कि मोतीलाल नेहरू के 3 पुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा शेख अब्दुल्ला। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और शेख अब्दुल्ला।